जश्न आज़ादी के मौका पर एक फिक्र अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली रुदाद तावान। जमील अहमद एक बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया था। इसकी इकलौती बेटी बेहद नाराज हो गई थी। बिटिया रानी काहे को खफा हो अपने बाबा जान से, देखो हमसे तो बात करो। जब तक बात नहीं करोगी हमें कैसे इल्म होगा कि बिटिया रानी को क्या हुआ है। जमील ने अपनी 10 साला बेटी नूरजहां को मुखातिब किया। इस तखातुब में शफकत का उनसर कदरे कम था, क्योंकि जमील मिजाजन खास से लिए दिए रहने वाला इंसान था। देखा अम्मा जान, बाबा जान को इल्म ही नहीं कि हम इनसे क्यों खफा हैं। नूरजहां ने आज़ूदगी से अपनी वालिदा को देखा। आलिया बेगम इस वक्त सेन में बिछे एक तख्त पोश पर सब्जी काट रही थी। बाबा जान थके हुए आए हैं, इन्हें चाय पानी का पूछो, खाना ला कर दो। ये क्या आते ही शिकवे शिकायतों का बाजार गर्म कर दिया तुमने। छोटी बच्ची तो नहीं अब तुम, जो यूं बचपना करती हो। 10वें साल में लग चुकी हो। इस उम्र में हमने सारा घर संभाल रखा था। आलिया ने हस्बे आदत बेटी को घुरका। नूरजहां का चेहरा मजीद उतर गया। अब बता भी चुको भाई कि ये नाराजगी किस वजह से है। जमील ने बेनाजी से पूछा। नूरजहां ने कुछ कहने के लब वाह किए ही थे कि दरवाजे पर दस्तक ने सबको चुका दिया। फुरकान मियां जरा देखो कौन आया है बाहर। जमील ने बेटे को पुकारा। 9 साला फुरकान वालिद का हुक्म सुनकर फौरन दरवाजे की तरफ लपका और चंद लम्हों बाद बताने चला आया। उम्मीद चचा मिलने आए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने आज इससे मुलाकात के लिए जाना था। जमील ने पिशानी पर हाथ मारा और उजलत में दरवाजे की जानी बढ़ गया। जमील अहमद, जावेद बख्श, उम्मीद सिंह और सूरज कुमार घास के किते पर बैठे किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। आसमान गहरे बादलों की लपेट में था। ठंडी हवा के झोंके घास से अटखेलियां करते बदन में भी एक अजीब सरसराहट पैदा कर रहे थे। ताहम मिजाज की संगीनी की जेर असर वो सब ऐसी कोई भी सरसराहट महसूस करने से कासिर थे। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? उम्मीद सिंह ने जावेद से दरियाफ्त किया। हाँ बिल्कुल आखिरी, इसने कतियत से जवाब दिया। एक बार फिर सोच ले, कोई तो गुंजाइश रख। सूरज ने भी इसे मुखातिब किया। एक बार नहीं बार बार सोचकर ये फैसला लिया है मैंने, और गुंजाइश के नाम की भी गुंजाइश नहीं है। जावेद ने दो टोक कहा। जमील खामोशी से इन सब की गुफ्तगू सुन रहा था। वो चारों बचपन के दोस्त थे। दोस्ती का ये रिश्ता उस वक्त उस्तवार हुआ था जब वो इसका मफहूम भी नहीं समझते थे। तालीम भी एक ही स्कूल से हासिल की और अब अयालदार होने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझने के बावजूद गहरा दोस्ताना ताल्लुक जरा मान नहीं पड़ा था। कहाँ जाने का इरादा है तेरा? जमील ने बिलाखिर अपना सकूत तोड़ा। फिलहाल तो लाहौर जाऊंगा, मेरे अक्सर रिश्तेदार वहीं रहते हैं। अनारकली बाजार में इनकी कपड़े की अपनी दुकानें हैं, जावेद ने बताया। तो क्या तू भी वहाँ कोई कारोबार करेगा? सूरज ने दरियाफ्त किया। इसके लिए तो बड़ा पैसा चाहिए होगा। हाँ, कोई कारोबार ही करूंगा, पैसों का बंदोबस्त भी कर लूंगा कहीं ना कहीं से, जावेद ने जवाब दिया। तेरे अंदाजे से लगता है कि तूने बाला ही बाला हर बात की मंसूबाबंदी की हुई है। जमील के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी। नहीं, मंसूबाबंदी तो कुछ खास नहीं, बस अपना मकान बेचकर जो पैसा मिलेगा वही कारोबार में लगा दूंगा। वो सादगी से बोला। मकान बेच देगा तू? उम्मीद को शदीद हैरानी हुई। ये तेरे पुरखों का मकान है, इसे बेच देगा तू? मकान बेचने का क्या मतलब समझे हम? तू यहाँ से हर रिश्ता हर ताल्लुक खत्म करके जा रहा है? जमील ने संजीदगी से पूछा। जज्बाती होकर क्यों सोच रहा है यार? क्या दिलों और रूहों से जुड़े रिश्ते इतनी आसानी से खत्म हो जाते हैं? अगर मैं अपना मकान बेचकर यहाँ से चला जाऊँ तो क्या तुम लोग अपने घरों के दरवाजे भी मेरे लिए बंद कर दोगे? अगर कल कला को मैं कभी तुम लोगों से मिलने आऊँ तो अपने घर में बिल्कुल जगह नहीं दोगे? जावेद ने आज़ुर्दगी से दरियाफ्त किया। क्यों नहीं देंगे? हमारे घरों और दिलों के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले रहेंगे, सूरज ने बिला तामुल जवाब दिया। बस तेरा ये फैसला इस कदर अचानक सामने आया है कि जहन कबूल नहीं कर पा रहा। जमील ने गहरी सांस ली। हम चारों बचपन के संगी हैं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि हम में से कोई इस तरह दूर हो जाएगा। उम्मीद सिंह ने अफसुर्दगी से कहा। मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ दोस्तों, मेरे लिए भी फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन वक्त और हालात का यही तकाजा है, जावेद ने मतानत से जवाब दिया। वक्त और हालात तो ठीक है यार, जिना और गांधी ने यही तो कहा है कि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर मुसलमान यहाँ रहना चाहें तो इनकी पूरी सुरक्षा होगी। सूरज जिसबिस हुआ। बात हिफाजत की नहीं है मेरे दोस्त। मेरी आंखें जो इस वक्त देख रही हैं, इसे तुम लोगों में से कोई समझ नहीं पा रहा, या शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा। जावेद झुंझुला गया। इस झुंझुलाहट ने चारों के माबेन यकदम खामोशी की एक दीवार खड़ी कर दी। इनके चेहरों पर कबीदगी, आज़ुर्दगी और शिकस्तगी वाज़े नजर आ रही थी। मकान के लिए कोई गाहक मिला तुझे? इस बार ये सकूत तोड़ने में जमील ने पहल की। नहीं, अभी तो सिर्फ तुम लोगों से ही बात की है। एक दो जगह और कह छोड़ूंगा, जैसे मुनासिब कीमत मिली बेच दूंगा, जावेद ने आगाह किया। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जमील ने बिला तौक़ुफ़ जवाब दिया। तुझे जितनी कीमत दरकार है मुझे बता दे, तेरा मकान हक के शुफा के तहत मैं खरीद लूंगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कागजात बना लेता हूँ। जावेद ने गहरी सांस ली। मुझे अब आज्ञा दो, तुम्हारी भरजाई की तबीयत खराब है कुछ, इसे वेद जी के पास लेकर जाना है। उम्मीद सिंह ने कहा। हाँ, मैं भी चलता हूँ, बच्चों को स्कूल का काम करवाना है। सूरज भी पसमुर्दगी से उठ खड़ा हुआ। इनकी रवानगी के बाद जावेद ने जमील को मुखातिब करते हुए कहा। मकान खरीदने से पहले एक बार भाभी से मशवरा कर लेते, कहीं वो एतराज न करे बाद में। वो एतराज क्यों करेगी? जमील को अचंभा हुआ। जाहिर बात है, तो अपनी जमा पूंजी एकदम खर्च कर देगा तो वो सवाल तो करेगी ना। नहीं, इसे मेरे हर फैसले पर मुकम्मल एतबार होता है।
और मकान भी कल कल को हमारे बच्चों का ही काम आएगा। वो बेनियाजी से बोला, तो इसका मतलब है तूने यहीं रहना है? जावेद ने होंठ भींचे। हाँ तो और कहाँ जाना है? मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, मेरे वालिदैन इकलौते थे। अब खुदा की करनी ऐसी हुई कि मैं और आलिया भी इकलौते रहे। इसने कंधे उचकाए। देख जमील, मैं तुझे कोई गलत मशवरा नहीं दूंगा, मेरी बात मान। तो एक बार भाभी जी से बात करके देख। हम दोनों ही लाहौर चलते हैं, वहाँ जाकर एक नई जिंदगी की इब्तिदा करेंगे। इसने रसान से कहा, इसकी जरूरत ही नहीं है, हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, मुस्तकबिल में भी यहीं रहेंगे। तो खाम खा के वहम पाले बैठा है। जमील अपनी बात पर मुस्तर रहा। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वैसा बिल्कुल न हो। इसके खदशात भी बरकरार थे। अखबार की मुलाजमत ने तुझे जरूरत से ज्यादा ही शक्की और वहमी बना दिया है। जमील ने दानिस्ता तौर पर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, हाँ शायद, या शायद तुम लोगों को धरती की जिबिली मोहब्बत ने जरूरत से ज्यादा ही बेनियाज कर दिया है। जावेद ने बोझल सांस ली। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी बेनियाजी बेहतर थी या तेरे शक और वहम। जमील मुस्कुराया। वक्त पर छोड़े गए फैसले बहुत जालिम होते हैं। वक्त जब अपना फैसला सुनाता है तो बहुत शफाक हो जाता है, और फिर ये शफाकी झेलनी हर कसो नाकस के बस में नहीं हुआ करती। वो मुस्तरिब हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे यकीन है कि लाहौर में तेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा और तू सलके पर दौड़ता हुआ यहाँ वापस आएगा। जमील के इस यकीन और एतमाद पर जावेद ने कुछ भी कहने से गुरेज ही किया। खामोशी की चादर घर वापसी तक यूं ही इन दोनों में तनी रही थी। जावेद से रुखसत होने और चंद एक जरूरी काम निपटाने के बाद जमील घर लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी। आलिया ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया था और अब शोहर का इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी आपने? इसने जमील को देखते ही तशवीश से दरियाफ्त किया। बच्चे कब सोए? जमील ने इसका सवाल नजरअंदाज करते हुए इस्तफसार किया। आपका इंतजार करके थोड़ी देर पहले ही सोए हैं, आलिया ने बताया और खाना इसके सामने रख दिया। नूरजहां क्यों नाराज थी आज? क्या हुआ इसे? जमील ने पहला लुकमा तोड़ते हुए पूछा। इसने कुछ रोज पहले आपके स्कूल आने के लिए कहा था, लेकिन आप भूल गए शायद। आलिया ने याद करवाया। ओ हाँ, मैं वाकई भूल गया था। जमील ने पेशानी पर हाथ मारा। किसी खास मकसद के लिए बुलाया था क्या? जी हाँ, इसने स्कूल की किसी तकरीब में कोई नज़म पढ़नी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि आप भी वो नज़म सुनते हैं। कोई खास नज़म थी क्या? जमील मुतजस्सिस हुआ। जी हाँ, मैं आपको वो कागज ला कर देती हूँ, पढ़ लीजिए, आलिया ने सादगी से कहा और नूरजहां के बस्ते में बिल्कुल ऊपर ही मौजूद कागज निकालकर शोहर को थमा दिया। इसे अंदाजा न हुआ कि इसकी आहट से नूरजहां की आंख खुल गई थी और वो दबे कदमों चलती दरवाजे की ओट में आ खड़ी हुई थी। जमील ने कागज पर निगाह दौड़ाई जहाँ नूरजहां की शुस्ता लिखाई में एक आजाद नज़म तहरीर थी। इस नज़म में आज़ादी को आरजुओं और उमंगों का महवर बताकर नई मुमलिकत की तश्कील के लिए दुआएं की गई थी। जमील की पेशानी के बल गहरे होने लगे। इसने वो कागज एक जानिब पटखा और गुस्से से बोला, अहमक कहीं की, ये बातें कौन सिखाता रहे इसे? ये बातें तो अबे खलकत की जुबान पर हैं। तकसीम को नविश्ता दीवार कहते हैं सब। बच्चे बूढ़े मर्दों ख्वातीन सभी एक नया मुल्क हासिल करने के लिए बहुत पुरजोश और बेचैन हैं। आलिया ने सुने सुनाए अल्फाज दोहरा दिए। दिमाग खराब हो गया सबका। दूरंदेश नहीं है ये। इतना नहीं समझते कि एक नए मुल्क में जाकर नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना खाला जी का घर नहीं है। इसने सर झटका। मैंने तो ये भी सुना है कि जज्बा सादिक हो तो कुछ भी मुमकिन है। आलिया ने दबे लफ्जों में जवाब दिया। मेरे सामने इन अहमकों की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, बच्चे सब सीख कैसे रहे हैं? मैंने मना किया था कि वो मोहल्ले में किसी से नहीं मिलेंगे, किसी के घर नहीं जाएंगे। जमील ने सख्ती से इस्तफसार किया। मैंने इन्हें मोहल्ले भेजना छोड़ दिया है। ये सब तो स्कूल में सीखते हैं और फिर मुझसे सवाल भी करते हैं। मैं जवाब में सिर्फ खामोश हो जाती हूँ। इससे ज्यादा और क्या कर सकती हूँ? आलिया बेबसी से बोली। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। और रही स्कूल की बात, तो ईद के बाद मैं इनका स्कूल तब्दील करवा दूंगा। तीनों बच्चे अब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर मैंने जावेद का घर खरीदने की हामी न भर ली होती तो अभी ये कदम उठा लेता। जमील मुस्तरिब होकर पेशानी मसली। जावेद भाई का घर? आलिया को झटका लगा। क्या जावेद भाई अपना घर फरोख्त कर रहे हैं? लेकिन क्यों? इस पर भी हिमाकत का वही भूत सवार हो गया है। पाकिस्तान का खन्नास भर गया दिमाग में। कहता अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर चला जाऊंगा। जमील ने तिमिलाकर जवाब दिया। आलिया इस इंकिशाफ पर अफसुर्दगी से गहरी सांसें भरकर रह गई। वो एक मुतवस्सित जहानत की नौखानदा औरत थी जिसकी जाती सोच और नजरियात शोहर की पसंद और नापसंद के महवर में कैद थे। अपनी पड़ोसी खवातीन से हिंदुस्तान की तकसीम के मुतल्लिक सुनती और इस अमर की जरूरत भी महसूस करती, लेकिन शोहर के दलाइल सुनकर इसकी सोच डगमगा सी जाती। अपनी नौखानदगी के बाइस बच्चों के सवालात का जवाब न बन पड़ता तो झुंझुलाहट में डांटने के सिवा कोई चारा न रहता। मैं तकसीम के खिलाफ इसलिए, जमीन ने होंठ भींचे हुए अपनी बात का आगाज किया ही था कि आलिया के मुंतशिर जहन में एक और नई सोच उभरी। इलाही मैं क्या करूं? मुझे हिम्मत और ताकत दे। मैं कमजोर और बेबस हूं। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बस तेरा ही आसरा है। तू ही हिम्मत और समझ देने वाला है। समझ आई मेरी बात की नहीं? जमील ने इसकी आंखों में झांका। आलिया एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। इनकार की सूरत में जमील की सर्द मोहरी और सलवातें सुनने की ता बिल्कुल ना थी, इसलिए सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोली, जी मैं समझ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हाँ, मैं गलत कहता हूँ, ना समझता हूँ। ये बात बच्चों को भी अपने तरीके से समझा देना। कल से इन्हें स्कूल भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं इनके लिए नए स्कूल में दाखिले तक इन्हें खुद ही घर में पढ़ा लिया करूंगा। जी बेहतर, आलिया ने हस्बे आदत ताजीमी अंदाज में कहा और खाने के बर्तन उठा लिए।